चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। सबसे पहले अगेन सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज जो डिस्कस करेंगे हम गान इंट्राडे इंडिकेटर जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके। ओके। ठीक है। डन। तो आपके भी कोई डाउट होंगे, देखिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा। 30 मिनट का अपना जो मीटिंग होगा वो 30 मिनट का रहेगा। कोई भी डाउट क्वेरी होगा तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, तो तुरंत जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं क्लियर करता जाऊंगा। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर से। इंडिकेटर है क्या और क्यों इसको क्रिएट किया गया है? देखिए ये जो इंडिकेटर क्रिएट किया गया है ना, इसके पीछे का रीजन है डब्ल्यू डी गान। डब्ल्यू डी गान के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि मेजरली उन्होंने मार्केट को बहुत अच्छे लेवल तक उनको सॉल्व कर दिया था, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। आपने गान पेन देखा होगा, बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है उनके नाम से। तो उसी का ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इंडिकेटर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जाना है इंडिकेटर इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट, और वहां पे आपको जो भी इंडिकेटर आपको दिया गया होगा इस कॉलम पे जब आप जाएंगे तो जो भी इंडिकेटर आपको दिया गया होगा वहां पे वो आपको शो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्राडे से। इंट्राडे जो आज अपना वर्किंग क्या रहा है और किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो इंडिकेटर आपको दिया है गान टाइमिंग इंट्राडे इंडिकेटर, तो ये जो वर्क करता है हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये जो वर्क करता है ये करता है ओनली स्टॉक एंड इंडेक्स। स्टॉक्स एंड इंडेक्स। अगर मैं कमोडिटी प्रोवाइड कर रहा हूं तो वो भी आपके माइंड में आ गया। कमोडिटी मतलब कि क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, इन सब के ऊपर वर्क करता है। इसी के साथ साथ अपने पास फॉरेक्स का भी है जिसमें हम बिटकॉइन यूज करते हैं। बट फर्स्टली इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। चलते हैं हम निफ्टी। आज का पहले निफ्टी देख लेते हैं क्या कैसा क्या मोमेंटम रहा और किस तरीके का आज अपने ट्रेड एग्जीक्यूट हुए पूरे दिन के। वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज तो मैंने शायद निफ्टी टेलीग्राम पे अपडेट भी नहीं किया क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देख पाया इसको। स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा होता है इसलिए मैं निफ्टी को थोड़ा इग्नोर कर गया। चलिए बात करते हैं। जब भी आपको ये इंडिकेटर प्रोवाइड किया जाएगा तो एक राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा स्क्रीन पे। व्हाइट थीम पे अप्लाई करें तो आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है अपना हमें लेना है सबसे नियर टाइम मार्केट ओपनिंग के बाद। एवरी डे जैसे कि अभी आप टाइम जो देख रहे हैं ये इंडिकेटर का ये सेम दिखा रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये प्राइस चेंज हो जाएगा। एवरी डे ये प्राइस आपको चेंज ही मिलेगा, एवरी डे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे 9:15 AM पे मार्केट ओपन होता है आपको नियर टाइम सर्च आउट करना है इस कॉलम में। सबसे पहला जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 10:45 AM, मतलब सुबह 10:45 का। हमने अप्लाई किया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप इंडेक्स और स्टॉक पे वर्क कर रहे हैं इंट्राडे पे तो वहां पे आपको यूज करना है 5 मिनट का कैंडल स्टिक। अगर आपने यूज किया है कमोडिटी तो कमोडिटी पे आपको यूज करना है 30 मिनट का कैंडल स्टिक। ठीक है। अगेन डिस्कस करता हूं, अगर आपने इंट्राडे स्टॉक और इंडेक्स के ऊपर जा रहे हैं तो 5 मिनट का कैंडल स्टिक अप्लाई करेंगे। अगर आप कमोडिटी के साथ जा रहे हैं या फॉरेक्स के साथ जा रहे हैं तो वहां पे 30 मिनट का कैंडल यूज करेंगे। ठीक है। अब इसको हमें वॉच कैसे करना है कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो टाइम आ रहा है हमारे पास 10:45 AM का आ रहा है, सुबह 10:45। तो 10:45 की जो कैंडल स्टार्ट होगी वो कब क्लोज होगी? 10:50 पे। तो 10:45 पे जो कैंडल स्टार्ट होगी वो 10:50 पे क्लोज होगी, उसको हमें करना है मार्क। 10:45 दिस कैंडल। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं फर्स्टली मार्क कर लेता हूँ। 10:45 कैंडल मैंने मार्क किया। यस। अब यहाँ पे करना क्या है कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है 10:45 AM पे जो क्रिएट हो रही है, जो क्लोज होगा अपना 10:50 पे, हमने क्या करना है उसका वेट करना है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होता है 10:45 का कैंडल 10:50 पे, उसके नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का। जो अपना प्रीवियस कैंडल है उसका, जो अपना प्रीवियस कैंडल है उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का हमें वेट करना है। जैसे ही मार्केट प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है वहां पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अपना डाउन साइड या अपर साइड। सेम चीज अपने को क्या करना है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है स्टॉप लॉस का। क्योंकि देखिए ट्रेड लेना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर माइंड में एक चीज क्लियर हो जाए ना कि मेरा स्टॉप लॉस ये है,
उसके बाद अपना जो ट्रेड होता है ना वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है, बहुत हद तक क्या मतलब ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता है कि ठीक है मुझे जो रिस्क लेना है वो कितने पॉइंट का टारगेट है। तो सेम थिंग ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। और रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज कर रहे हैं तो रूल नंबर फर्स्ट जो आता है अपना, वो आता है स्टॉप लॉस का। कि अगर आप निफ्टी में वर्क कर रहे हैं तो आप 100 रुपए का अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है तो वो आपको ट्रेड नहीं करना है। आपका जो मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 35 पॉइंट का। 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स आप ले सकते हैं निफ्टी में। या बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो 100 पॉइंट मैक्स टू मैक्स। 100 से ऊपर आपको जाना ही नहीं है, उससे नीचे हो तो पॉसिबल है आप ट्रेड करें, लेकिन 100 के ऊपर जाना नहीं है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 35 के ऊपर। तो सेम थिंग इस पॉइंट के आसपास आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे हम यहाँ एक पोजीशन बना लेते हैं कि अपना स्टॉप लॉस क्या था, पहले वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 21.85 बोला जाए तो ट्रेड लेते लेते 23 पॉइंट हो गया अपना स्टॉप लॉस। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा? सबसे पहला जो अपना टारगेट होता है वो होता है 1:1। 1:1। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा कि यार 1:1 अगर ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट कब होगा? एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड लॉस हो गया, एक ट्रेड प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड लॉस हो गया, तो हमें तो कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला। बट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपने 10 ट्रेड किया ना, 10 में से 1:1 के अकॉर्डिंग ही, मैं अभी 1:2 की तो बात ही नहीं कर रहा क्योंकि उसको भी बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं और बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे क्रिएट बन भी जाता है। 1:1 के फेस में क्या होता है ना, अगर आपने 10 ट्रेड लिया, कोई एक सेटअप ऐसा है जो कि 10 में से आपको 7 बार पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देगा, तो उस फेस में क्या आप एंड ऑफ द डे जो क्लोज करेंगे वो आप नेगेटिव करेंगे क्या? नहीं, वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस फेस में आपने 60 ट्रेड पॉजिटिव किए और जो नेगेटिव ट्रेड है ओनली 3। ठीक है, डिस्कस करेंगे आज पूरे दिन के चार्ट का ही कि कैसा क्या मोमेंटम रहा। ठीक है, नॉर्मल अगर मैंने बात किया कि 1:1 का अपना टारगेट रहेगा, सेम थिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो स्टॉप लॉस था 23 पॉइंट का, वो लगभग मार्केट ने सिर्फ 10 मिनट में 34 पॉइंट का मोमेंटम दिया डाउन साइड। ठीक है, अगेन सेकंड टाइम के ऊपर चलते हैं। और ऐसे फेज में स्टॉप लॉस ऐसा देखिए, अब इंडिकेटर हो या कोई इंसान हो जो खुद से एक्सपीरियंस करके वर्क कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं लगते, लगते हैं। पर इस इंडिकेटर का बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मैं आपको डिस्कस करके जरूर बताऊंगा आगे। जब भी इसमें स्टॉप लॉस लगना है तो क्या करना है आगे आपको, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड टाइम के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट टाइम हमारा एक क्लियर हो गया 10:45 का। सेकंड टाइम के ऊपर चलते हैं। सेकंड टाइम जो हमारे पास शो कर रहा है 11:49। ठीक है, 11:45 दिस कैंडल। 11, सॉरी 11:43 है, 11:49। तो हमने क्या किया, 11:45 के कैंडल को यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। अगेन 11:45 के कैंडल को हमने मार्क कर लिया इस पॉइंट के आसपास। ये हमारा हाई और ये हमारा लो। ठीक है, अब मैंने रूल नंबर फर्स्ट मैंने क्या बताया था, अपना जो स्टॉप लॉस हो वो मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए? 35 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 56 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये मेरे रूल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होता, तो मैं इस ट्रेड को कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। चलिए बात करते हैं अगले ट्रेड की। ठीक है, 11:49 तो अपना 11:45 पे जो कैंडल क्रिएट हुई वो 11:50 पे क्लोज होगी। तो 11:49 इसी कैंडल में मेरा आ रहा है। तो यहां तक अभी जो मैंने आपको बताया समझाया वो आप सबको समझ में आया? प्लीज कंफर्म करें, देन आगे फिर हम अगले टाइम के ऊपर चलेंगे। या कोई डाउट क्वेरी तो वो भी आप बता सकते हैं चैट के जरिए। बिल्कुल संजय जी, 35 पॉइंट आप स्पॉट पे लेके चल सकते हैं। बट देखिए क्या होता है ना, ये जो इंडिकेटर है वर्क बहुत अच्छा करता है, हर एक जगह बहुत अच्छा करता है, हर जगह। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना सर, देखिए आपको भी पता है निफ्टी बैंक निफ्टी जिस तरीके का वॉलेटाइल होता है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने 2 कैंडल में, नो डाउट आज तो वैसे अच्छा मोमेंटम था, 2 कैंडल में मैंने यहाँ 35 पॉइंट बुक किए। तो ऑप्शन में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका 50% मेरा प्रॉफिट आएगा, लगभग 16 पॉइंट का। पर क्या आप सोच सकते हैं कि 16 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है ऑप्शन में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में? नहीं, वहां पे आपको 12 या 13 पॉइंट का ही मिलेगा। और फ्यूचर आप कर सकते हो तो अब आपके लिए बेटर है, बट अगर फ्यूचर नहीं कर सकते, ऑप्शन करते हैं, तो वहां थोड़ा सा अपने को इश्यूज आते हैं। सो ऑप्शन में 18 से 20 पॉइंट, बिल्कुल संजय जी सही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें डीके वीके बहुत सारी चीजें निफ्टी में खासकर ज्यादा लग जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं आगे के टाइम पे। अगला जो टाइम आ रहा है, ये 2 टाइम हमने कवर कर लिया। अगला जो टाइम आ रहा है 1:43 PM का आ रहा है, 1:43। तो मैं चलूंगा 1:40 के कैंडल पे, सेम थिंग इस कैंडल पे। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ।
1:40 का जो कैंडल है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए 1:40 का जो कैंडल है। समझ में आया मैंने क्यों सिलेक्ट किया? नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, अपना डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं एसएल की बात करूं, इसमें भी मेरा क्या एसएल बन रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि किसी चीज से प्यार होना हो एसएल से जरूर प्यार करें। 22 पॉइंट के अकॉर्डिंग, 22 मतलब मान लीजिए ट्रेड लेते लेते 25 हो गया पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं सबसे स्टार्टिंग जो कुछ ही मिनट में अपना मोमेंटम आ गया उसको आप देखेंगे तो 27-28 पॉइंट का मोमेंटम। बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉक पे भी देख लेते हैं, स्टॉक पे भी देख लेते हैं। अगला टाइम जो आ रहा है वो भी फोकस कर लेते हैं पहले। 2:06 का अपने पास टाइम आ रहा है, 2:06 का, जो कि अपना इस पॉइंट के आसपास तो ट्रेड चल ही रहा था ऑलमोस्ट, तो यहाँ पॉसिबल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर अपना फर्स्ट ट्रेड चल रहा है तो उस पॉइंट पे हम सेकंड ट्रेड नहीं ले सकते। चलिए स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं, स्टॉक के ऊपर अपना क्या मोमेंटम रहा है। 2:12, ये भी सही कैंडल है। 2:12 इस कैंडल के ऊपर लेते हैं, चलिए। सॉरी सॉरी, मैंने इसको मार्क कर लिया, हाई एंड लो, सेम थिंग। नेक्स्ट कैंडल पे अपनी एंट्री होती है। आप देखिए, अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैं बताऊं या फिर आप मुझे गाइड कर, देखिए अब मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि आप जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। देखिए सर, मेरा मानना ये है कि अगर मैं ₹200 के नीचे का स्टॉक लेता हूँ तो उसमें क्या इश्यू आएगा, आप सोच के बताइए। एक तो वो बहुत स्लो मोमेंटम करेगा। अगर मुझे कोई टारगेट चाहिए, अगर मार्केट बहुत साइडवेज टाइप का हो गया तो वहां मुझे टारगेट लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वही ₹200 के ऊपर का शेयर हुआ या ₹300 के ऊपर के शेयर हुए, तो वहां पे आप देख सकते हैं बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से वहां पे चीजें आप बेनिफिट तरीके से अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देख रहे हैं यहाँ पे एल्गो, बिल्कुल अपोलो हॉस्पिटल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ नया भी क्रिएट करता रहता हूँ, तो अपना एल्गो ट्रेड पे भी, एल्गो स्ट्रेटेजी जो है, एल्गो टेस्ट पे बहुत सारी चीजें हम क्रिएट कर रहे हैं, चल रहा है रनिंग में बैकग्राउंड में अपने, जो कि इंडिकेटर बेस पे ही है। तो अभी जो सबसे बेनिफिट वाली चीज आई है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए डेली बेसिस में टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूँ। ये आज के जो भी मोमेंटम्स थे वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे शेयर किया डेली बेसिस के। ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉफिट, पहला ऐसा लगा, सेकंड मेरा टारगेट आ गया, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल, चलिए देख लेते हैं आज कैसा क्या मोमेंटम रहा। और जो अपना सेकंड एक रूल है अपने स्टॉक का या इंडेक्स का, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे अगर हमें मौका मिल गया इस ट्रेड में। सबसे पहला टाइम मार्केट ओपन होने के बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे? 11:03 AM, सॉरी 11:03 AM का, 11:03 AM, सॉरी 11:05, 11:03। चलिए मैं इस कैंडल को मैं करता हूँ मार्क, हाई एंड लो। अब इस फेस में क्या हुआ होगा? सबसे पहले जो मैं इसमें कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होता है डाउन साइड का। मार्केट ने 1:1 का तो मोमेंटम दिया नहीं मुझे डाउन साइड, जो कि मेरा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट ने उस पॉइंट को ट्रिगर कर दिया। ऐसे फेस में जब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, वहां पे आपको अपोजिट साइड का ट्रेड लेना कंपलसरी होता है। ये एक रूल नंबर फर्स्ट से भी, फर्स्ट पे आप लिख सकते हैं इसको, एक डिक्शनरी पे लिख सकते हैं, एक टेबल पे लिख सकते हैं कि जब भी आपका ऐसे लिट होता है तो सेम कैंडल में जब भी आपका ऐसे लिट हो तो वहां पे आपको अपोजिट साइड का ट्रेड लेना ही लेना है। आप उसको मिस नहीं कर सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा फर्स्ट ट्रेड क्लोज होता है लॉस में, सेकंड ट्रेड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, जो कि मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूसली अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का जो मेरा रूल है, हर एक कैंडल पे जैसे ही आपका 1:1 आता है, आप कुछ क्वांटिटी ऊपर बुक करके या 50% क्वांटिटी बुक करके आप अपना 1:1 के जो पहला कैंडल क्लोज हो रहा है वहां का ऐसे लेके चले। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूसली इस पॉइंट तक मार्केट ने 1:3, 1:4 तक का मोमेंटम दिया है। ये देखिए, मेरा स्टॉप लॉस था ओनली 6 पॉइंट मान सकते हो, लेकिन मार्केट का वन साइडेड का जो रैली था वो था 24 पॉइंट। तो इसमें मेरा एसएल हिट हुआ, नो डाउट, बिल्कुल एसएल हिट हुआ, लेकिन जो उसके बाद का मोमेंटम आया उसको हमने कैच किया। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में सर सिर्फ हमने को एक ही ट्रेड मिला है। उसके बाद जो आप टाइमिंग देखिए ना, वो 3 बजे के बाद है, 3 PM के बाद। अपना जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 3 बजे के पहले जो भी ट्रेड्स होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। कोई और स्टॉक जिसके ऊपर आप देखना चाहते हैं मैं वो भी आपको गाइड करके लिख दूं? संजय जी देखिए, हम यहाँ पे जो मेजरली स्टॉक सिलेक्ट करते हैं ना, जिसका प्राइस
200 रुपीज के ऊपर है उसी को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि 200 रुपीज के नीचे के मोमेंटम्स भी आते हैं नो डाउट, लेकिन वो थोड़ा स्लो मोमेंटम करता है। इस वजह से हम 200 रुपीज के ऊपर के ही शेयर कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर जाएं, जिसका मोमेंटम भी आप सबके सामने आता ही है, जो मैंने देखा है। चलिए HL देख लेते हैं सर, स्विंग ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पर काम करता है क्या? बिल्कुल संदीप जी, स्विंग ट्रेड जो होता है ना अपना, वो अपना डेली बेसिस वन डे के कैंडल पे ही यूज करते हैं। BSC देख लेते हैं कैसा क्या मोमेंटम रहा। BSC ओके, मैंने तो इसको मार्क भी किया है आज, आई थिंक शेयर नहीं कर पाया क्योंकि इसके ऊपर अपना ट्रेड चल रहा था। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसके ऊपर ही। सबसे फर्स्ट टाइम जो आ रहा है अपने पास 10:07 AM, मतलब 10:07 का अपने पास आ रहा है। तो मैंने 10:05 के कैंडल को मार्क किया हाई एंड लो, और आप देख सकते हैं वन साइडेड मार्केट में जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 25 पॉइंट, और मार्केट ने वन साइडेड रैली किया 87 पॉइंट का। मैं नहीं मानता कि मैंने 87 पॉइंट बुक किया, पर 1:1 तो बुक किया। ठीक है, सेकंड टाइम के ऊपर चलते हैं। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड जो चल रहा था लगभग 10:20, तो अगला टाइम जो आता है अपने पास 10:40, 25, 30, 35, 40, इट्स पॉइंट के आसपास। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अपना क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप ये कंटिन्यू नहीं किए ट्रेड, तो यहाँ पे आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया अपर साइड का। यहाँ पे आपका ऐसे लगा सेकंड ट्रेड जो आप देख सकते हैं मार्केट का जो मोमेंटम आया, 2 सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे अपर साइड का मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और डाउन साइड का वहां पे मेरा आप देख सकते हैं 1:1 सेकंड ट्रेड में भी मेरा हिट हुआ। तो बोला जाए तो मेरे यहाँ दो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, मतलब तीन ट्रेड एग्जीक्यूट हुए मेरे, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगले टाइम के ऊपर चलते 11:03 AM। अब इस पॉइंट के आसपास मेरा ट्रेड ही चल रहा था, तो अगला ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट जो अपना टाइम था 11:03 AM सबसे हाईएस्ट था। कोई और स्टॉक? ठीक है सर, देखिए कुछ ही आप स्टॉक सेलेक्ट करें, आप पूरे स्टॉक्स के ऊपर ना जाएं। कुछ ही स्टॉक सेलेक्ट करें, मतलब कि आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे जो मैं यहाँ शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम पे, डेली बेसिस शेयर करता हूँ, आप उसमें से भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जहाँ पे मैं लाइव ट्रेड भी डाल रहा था, सारी चीजें आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस बेस पे अपना कंटिन्यूसली बेस पे चलता रहता है। यहाँ 9th ऑफ जस्ट अ सेकंड, ये देख, BSC भी मैंने अपडेट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ट्रेड्स अपने गए। ठीक है, कमोडिटी देख लेते हैं, कमोडिटी का कैसा क्या मोमेंटम रहा आज का। संदीप जी देखिए, समय से तेज मत चलिए, थोड़ा वेट करिए। हर एक चीज बताया जा रहा है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर समझ लीजिए। नहीं आ रहा आपको समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा वेट करें, बहुत सारे लोग हैं। बात कर लेते कमोडिटी में कैसा क्या कॉन्सेप्ट रहा। अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, जो अपने ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके का वर्क करता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आई, पहले वो मुझे क्लियर कर दे। उसके बाद मैं फॉरेक्स भी दिखाऊंगा। अब उसके बाद भी अगर मैं बता रहा हूँ कि सर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं जिसमें आपको डेमो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। अगर आप कमोडिटी जाते हैं तो आपको लेना है 30 मिनट का कैंडल स्टिक यूज करना है आपको अपने ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे 30 मिनट का कैंडल स्टिक मैंने यूज किया है, और यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड सेम थिंग। 30 मिनट के कैंडल स्टिक में मेरा इंडिकेटर अनदर इंडिकेटर है, जो कि आप देख सकते हैं कमोडिटी के नाम से यहाँ पे मैंने बना रखा है। तो सेम थिंग यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहला टाइम सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहला टाइम जो आ रहा है अपना, वो आ रहा है 15:11, सॉरी 10:42 AM। 10:42 AM। तो 10:42 AM के लिए मैं 10:30 की कैंडल को सिलेक्ट करूंगा, जिसका हाई एंड लो मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरा जो आ रहा है स्टॉप लॉस वो आ रहा है 9 पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर इंडिकेटर रूल्स। फर्स्ट टारगेट जो है अपना वो 1:1 है, मार्केट ने 1:5 तक का मोमेंटम यहाँ पे दिया। ठीक है, 1:1 तक यहाँ पे अपना हिट हुआ। सेकंड ट्रेड के ऊपर बात करते हैं। सेकंड ट्रेड का जो अपना टाइमिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपना जो सेकंड टाइम है लगभग 15:11, 3:11। 3:11 जो कि इस कैंडल पे आता है।
देन उसके बाद का मोमेंटम, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल आ रहा है अपना 1716, 1716 जो कि ये कैंडल है। सॉरी, यहाँ इस पॉइंट तक तो अपना ट्रेड चल रहा था, तो वहां पे हम ट्रेड ले नहीं सकते। ठीक है, बात कर लेते हैं अगला, जो अपना 2013, जस्ट ये अभी का टाइम, 2013, दिस कैंडल, ये जो अभी क्रिएट हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, इसका मैंने हाई लो अभी मार्क कर लिया। हाई लो अभी मार्क करने का रीजन, कारण क्या है, बस इतना कि बस पता है कि अब मार्केट कुछ ही देर में ये कैंडल क्लोज हो जाएगा 7 मिनट में, तो इसको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। और आज पूरे दिन का भी अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट थोड़ा चौपी साइड का ही रहा है। तो यहाँ पे जो अपना टाइम है वो है इस कैंडल का, तो मैं वेट करूंगा इसका कि मार्केट क्या इसको ब्रेक करता है अपर साइड या डाउन साइड, देन उसके बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है ना, देखिए सर, यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स है ना, वो आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको एबीसीडी पता होनी चाहिए मार्केट की। आपको बस इतना पता है कि ये 2,000 रुपए का शेयर है, आपको ये पता है 500 रुपए का शेयर है। अगर आपने किसी को घर में गाइड भी कर दिया कि आपको सिर्फ ये रूल फॉलो करने, सिर्फ ये रूल फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं, तो उसके बाद भी आप रिजल्ट देख सकते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट आता है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। बिल्कुल गाइड कर सकते हो सर, अगर आपको कोई स्टॉक पे पर्टिकुलर अपने ही स्टॉक पे चेकआउट करना है कि कैसा क्या मोमेंटम रहा, तो गाइड कर। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात कह रहे हैं कि 1700 से प्लस सर, 1700 क्या 3,500 4,000 है स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल सर, बीटीसी के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं आज का क्या रहा है एचडीएफसी बैंक का अपना। इसको मैंने मार्क भी किया था मॉर्निंग में। सबसे पहला, सबसे स्टार्टिंग टाइम अपना काम क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट कैंडल लेना है मार्केट ओपनिंग, जो कि अपने पास आ रहा है 1125। तो मैंने 1125 की कैंडल को मार्क किया, हाई एंड लो, यहाँ पे लो ब्रेक होता है, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। और किसी भी कैंडल का अगर मैं प्रीवियस कैंडल भी कैलकुलेट करूं, तो मार्केट ने ऐसा मौका दिया नहीं तो प्रीवियस ही कैंडल हाई किया, और कंटिन्यूसली मार्केट वन साइडेड फॉल करता है, और इस फेस के आसपास यहाँ पे ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:2 3 के काफी ज्यादा हमें बेनिफिट मिला। और इस पॉइंट तक अपना जो ट्रेड चल रहा था लगभग 12 बजे तक हो गए थे। अगला टाइम देख लेते हैं, 12 बज के 27 28 मिनट है। तो 12 बज के 27 28 मिनट, ये कैंडल, मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, ये देखिए, ये छोटा सा जो कैंडल आप देख रहे हैं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अब कॉन्सेप्ट वो नहीं है अपना कि प्राइस एक्शन बन जाए, आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, आपको टारगेट, यहाँ पे जो भी आप एंट्री करेंगे ना, उसका स्टॉप लॉस भी आपको पता होगा, उसका टारगेट भी पता होगा कितना। स्टॉप लॉस टारगेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब 1.5 रुपए का टारगेट लेना तो वो कोई बड़ी बात तो है नहीं, वो सबको पता है कि 1.5 रुपए तो ऐसे ही नॉर्मल मिल जाते हैं, लेकिन अगर तरीके से काम करेंगे सर, तो वो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। ये देखिए, 1 रुपये 75 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस था, और मार्केट ने ओवरऑल 10 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, सिर्फ 5 से 7 मिनट के कैंडल में। 5 5 मिनट मतलब 20 मिनट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, 20 मिनट में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है डाउन साइड का। बिल्कुल सर, डाउट क्वेरी है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे आज अपने दो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, दोनों पॉजिटिव रहे। और बताएं, और किस पे आपको चेक करना है। एच एल देख लेते, बिल्कुल एच एल, एच एल आई थिंक मैंने आज देखा था, अभी किसी क्लाइंट ने। अच्छा, एच एल का ये अपना फर्स्ट ट्रेड था आई थिंक। 11/9 पे अपना पहला टाइम आता है, 11/5 की कैंडल को हमने मार्क किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में 12 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था। मार्केट ने मोमेंटम दिया है लगभग 36 पॉइंट, 1:3। अगले टाइम की बात करते हैं।
12:33, 12:30, 12:30, 12:30 ये कैंडल आप देख सकते हैं, मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये रहा अपना कैंडल, जो कि मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, वो अपना एसएल है ओनली एंड 7 पॉइंट का एसएल है, और उसके बाद का आप मोमेंटम देख सकते हैं, सिंगल ही कैंडल में मार्केट ने 12 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पा रहे, जो भी मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं लगा है, आपके सामने ये जिसमें एसएल लगा उसमें अपने को अपोजिट साइड का ट्रेड लेना है। कोई एक स्टॉक आप सोच रहे हैं कि नहीं आज तो ये बहुत बेकार रहा है, मैं इस पे देखना चाहता हूँ कैसा क्या मोमेंटम रह रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर वर्क करना है ना, आपको रियल में इंडिकेटर देखना है, तो आप इसका एक्सेस लें डेमो के तौर पे। 2 डेज का आप खुद इसको अप्लाई करें। देखिए, आप मार्केट में इतने सारे शेयर है ना, इतने सारे स्टॉक्स हैं, उसको मैं डेली बेसिस टेलीग्राम पे अपलोड नहीं कर सकता। मॉर्निंग में जिस पे भी ट्रेड अपना एग्जीक्यूट होता है, जो भी ट्रेड बनता है, कुछ क्लाइंट्स भी मेरे को अपडेट करते हैं, तो वो मैं तुरंत क्रिएट करके शेयर कर देता हूँ, कि जहाँ पे आप देख सकते हैं अपने ट्रेड हो गए आज का। डेली बेसिस ऐसा नहीं कि बहुत सारे भर भर के डाल रहा हूँ मैं, 5 7 8 स्टॉक, जिसको देखिए जिसके पास इंडिकेटर है उसको पता है कि किस तरीके का मोमेंटम कर रहा है मार्केट। और ऐसा नहीं है ऐसे हिट नहीं हो रहे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे हिट होने के बाद भी कैसा क्या मोमेंटम था। ट्रेलिंग ऑन और ऐसे हिट होने का भी अपडेट हम यहाँ पे मेंशन करके डालते हैं। देखिए, टुडेज क्रूड ऑयल ट्रेड, फर्स्ट एसएल एंड सेकंड 1:2 प्लस। ये कितने तारीख का है? 7 तारीख का। और आज भी ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं लगे, जो मैंने स्टॉक्स डाले हैं उसमें भी एसएल लगे हैं, वो भी मैंने मेंशन किया है। ये तो रनिंग ट्रेड डाला था, मार्केट ने हिट किया। आज आई थिंक ऐसा कोई स्टॉक मैंने डाला नहीं, पर ऐसा नहीं होता कि मतलब, यही देखिए एचएल, फर्स्ट एसएल सेकंड 1:1 प्लस। तो ये इंडिकेटर ऐसा है ना कि मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं तीर मारना कि आपको एबीसीडी पता होना चाहिए, या आपको टाइम नहीं है, आपने घर पे गाइड कर दिया कि आपको सिर्फ ये रूल फॉलो करने हैं, बस आप इसको फॉलो करिए, बस आप इसको फॉलो करिए। अब आपने देखा 10 में से 7 ट्रेड पॉजिटिव है, तो एंड ऑफ द जो डे आपका क्लोज होगा ना, वो पॉजिटिव ही होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ, आप इसका डेमो ले सकते हैं, आप एक्सेस ले सकते हैं, देन उसके बाद आप इसको 2 दिन अप्लाई अप्लाई करें अपने चार्ट पे, उसके बाद वर्क करें। बट मेरा रिकमेंड क्या होगा, जब भी आप ये इंडिकेटर लें, अच्छा वर्क करता है निफ्टी पे भी, बैंक निफ्टी पे भी, सब पे। बट फर्स्टली इसको आप जाने समझे। बहुत सारे ऐसे आते हैं कि जो ट्रेड लेते हैं ऐसे लिट होता है, और अपोजिट साइड का ट्रेड लेते ही नहीं। उसके बाद पूछते कि सर अब क्या करें, जबकि मैं हर एक मीटिंग में बताता हूँ कि अगर आप निफ्टी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, तो उस फेस में क्या करना है, वो सारी चीजें उसके बाद भी बहुत दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, आप बीटीसी पर आ जाओ। ओके सर, हम बीटीसी पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर देखिए, फॉरेक्स गोल्ड जो है उसके ऊपर अभी अपना वर्किंग चल रहा है। अभी जो अपने पास इंडिकेटर अवेलेबल है ना, सिर्फ हम इसको बीटीसी पे ही, मतलब बिटकॉइन पे ही यूज कर रहे हैं। सर अभय जी, अभी मैं क्रूड ऑयल ही इतने देर से शो कर रहा था। 1 मिनट लेफ्ट, शो क्रूड ऑयल ऑन लाइव। अभी जो कैंडल क्रिएट हुई है ना 30 मिनट की, उसका हाई एंड लो ब्रेक करेगा तभी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अभी के लिए तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। चलिए आज का बीटीसी देख लेते हैं, आज का बीटीसी क्या बोलता है। मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, 2 कैंडल रख लेते हैं। सबसे पहला टाइम अपने पास आता है 2:12, 2:30 का कैंडल स्टिक। जैसा कि आपको मैंने बताया, बिटकॉइन और कमोडिटी के लिए अपने पास 30 मिनट का कैंडल स्टिक यूज करेंगे। 2:12, सॉरी ये तो, सॉरी नाइट का है। अभी हम जो देख सकते हैं वो है 17 16 16 25, 16 25 ये कैंडल है। 16 16 मतलब कि 16 PM पे जो कैंडल क्रिएट हो रही है 30 मिनट की, वो कब क्लोज होगी? 16:30 पे। उसके बाद क्या ये मुझे 1:1 दिया है या नहीं दिया है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस था मेरा 232, एंड मार्केट ने ओवरऑल मोमेंटम दिया है 464। मैं नहीं मानता कि मैंने 464 लिया, लेकिन मेरे को 1:1 तो मिला। सेकंड ट्रेड के ऊपर बात करते हैं, 17:27। अभी इस पॉइंट तक, अगर एक चीज बताइए, इस पॉइंट तक अपना ट्रेड चल रहा था, तो 17:27 का ट्रेड लेना पॉसिबल था क्या मेरे लिए?
इस पॉइंट पे। अब यहीं पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे अपना दूसरा टाइम आ गया। तो अगर अपना फर्स्ट ट्रेड चल रहा है तो वहां पे हम सेकंड ट्रेड को प्रेफर नहीं कर सकते। आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर किया हो परिवेश जी। ठीक है, क्रूड ऑयल देख लेते हैं लास्ट। आपका पता नहीं 1 मिनट रह रहा है, मैं क्रूड ऑयल दिखा देता हूँ तुरंत। ये देखिए, क्रूड ऑयल का क्या कॉन्सेप्ट था। अपने आज जो 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे मॉर्निंग में, दोनों हिट हो गए अपने टारगेट। और अभी का जो टाइम था अपने पास 20:30, मतलब 20:13। आज 8:13 का कैंडल जो कि 8 बजे क्रिएट हुआ है, ये 20:30, मतलब 8:30 पे क्लोज होगा। इसका मैंने हाई एंड लो मार्क कर लिया। अब मार्केट जिधर ब्रेकआउट देगा वहां पे मैं इसका ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और एसएल के तौर पे जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरा 20 पॉइंट के अराउंड का मेरा एसएल बन रहा है, जो कि मेरे फेवर में है। चाहे मैं हाई लूं या लो लूं, तो वहां पे आप देख सकते हैं। आई थिंक आप सबके डाउट्स क्लियर रहे। और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप सबके पास नंबर है, आप मॉर्निंग में कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो डायरेक्टली मैं आपको कनेक्ट करके जो भी दिक्कत आएगी उसके ऊपर भी वर्क बात कर लेंगे। देखिए ओवरऑल, सॉरी, इसमें 50 पॉइंट मैं सही से कैलकुलेट नहीं किया। ओवरऑल अपना इसमें 50 पॉइंट का एसएल है, जो कि अगर मैं 1% कैलकुलेट करूँ तो एवरेजेबल है। पर यहाँ पर रिस्क के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत सारा। दोनों टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है। ओके प्रवेश जी, देख लेते हैं। तो सर एक चीज मैं आपसे पूछ रहा था कि हम जो वर्क करेंगे किस में करेंगे, तो हमें सिर्फ वही देखना चाहिए ना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया इसका अपने गोल्ड के ऊपर वर्क नहीं चलता, तो क्या मैं इसको गोल्ड के ऊपर वर्क करूंगा क्या? अब जिसके ऊपर वर्क चल रहा है तो हमें वो देखना चाहिए ना। अब यहाँ पे बीटीसी के नाम पे तो बहुत सारे हैं, अगर मैं उसको ओपन कर दूंगा तो सबका टाइम तो चेंज होगा ही ना सर। अब मैं यहाँ पे, चलिए अब मैं इसी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, ये बिटकॉइन ये भी दिख रहा है बिनो में जो आपने बताया, यहाँ पे दो आ रहे हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसका टाइम 30 मिनट का कैंडल स्टिक, इसका टाइम अपने पास जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट है, सेम? 2 सेकंड। डिफरेंट है। तो सर देखिए, अगर आप बिटकॉइन पे वर्क कर रहे हैं ना, अब आपको जिस पे अप्लाई करना है, बिटकॉइन का मैंने आपको नाम बताया, आप उस पे अप्लाई करें, उसके ऊपर वर्क करें, उसके बाद आप डिसाइड करें। अब बिटकॉइन के नाम से यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे मेंशन है, तो आप बिटकॉइन के अलावा कहीं और ना जाएं। आपको वर्क करने का मन होता है कि आप फाइनेंस में वर्क करें या अदर कॉन्सेप्ट वर्क करें, तो आप उस पर कर सकते हैं। बट पर्टिकुलर एक ही आप यूज करें। अगर आप चार सारी चीजों को अलग अलग यूज करेंगे तो वहां पे आप प्राइस भी तो देख रहे हैं ना सर। अगर मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे बिटकॉइन यूएस डॉलर जो लगाया है, इसका प्राइस चल रहा है 1,03,886, मैं अलग का लगाते हैं, इसका क्या चल रहा है 1,02,914। तो सर चेंज क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा चेंज? आप एक को पर्टिकुलर पे वर्क करें सर, आपके जो डाउट है ना माइंड में बहुत सारे, वो बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अगर प्राइस चेंज है तो वहां पे टाइम भी चेंज होगा, और टाइम चेंज होगा तो वहां पे अपने ट्रेड्स भी चेंज होंगे। सर बिटकॉइन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको मिनिमम 0.5 का अपना, तो जैसे 1% का मैंने आपको बताया कि स्टॉक के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो 1% मेजरली कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर आप जा रहे हैं फॉरेक्स बिटकॉइन के लिए, तो यहाँ पे आपको जो फोकस करना है वो 0.5% पे करना है। अब देखिए मेजरली जो मैं जो वर्क करता हूँ ना, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ज्यादातर मैं भी जो ट्राई करता हूँ वो स्टॉक्स पे ही करने की कोशिश करता हूँ। इंडेक्स भी, स्टॉक्स भी, उस पे, और कमोडिटी बेस पे। अब बिटकॉइन का देखिए, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन पे वर्क नहीं करता या अच्छा वर्क नहीं कर रहा। वो सारी चीजें सेम आपके सामने मैंने यहाँ एग्जांपल दे के दिखाया। अगर मुझे यहाँ पे प्राइस अलग दिखा रहा है और वहां पे अलग दिखा रहा है, तो क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इन दोनों का प्राइस भी डिफरेंट चेंज है। अगर मुझे पता है, ये मुझे दिखा रहा है, मैंने जो इंडिकेटर क्रिएट किया है वो इस बेस पे किया है कि प्रीवियस डे का जो मार्केट का हाई है वो इसका है 1,10,000, और अदर बिटकॉइन का मैं देख रहा हूँ 1,05,000, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे डिफरेंस दिखाएगा ना सर। अब यहाँ पे सेकंड, ठीक है, बात कर लेते हैं स्टॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश जी, मैं बिल्कुल कनेक्ट कर लूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, अलग क्या बता रहे थे आप?
बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम ही हम चेक कर लेते तुरंत इसको। आप एक स्टॉक एक बार फिर से मेंशन करेंगे क्या? ठीक है। ये तो सेव होगा आई थिंक मेरे पास। CDSL। ठीक है, CDSL पे देख लेते हैं कैसे क्या वर्क रहा। और CDSL पे कर रहे हैं तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा अपना इंट्राडे। ठीक है। फर्स्ट टाइम आ रहा है अपने पास, जो कि 10:54, 10:54। मैंने इसको सुबह मार्क भी किया था 10:54 ये कैंडल। देन उसके बाद सेकंड टाइम जो आ रहा है अपने पास 11:20। 11:20 ये कैंडल लेना पॉसिबल है क्या? आप ही सोच के बताएं। नहीं, क्यों लेंगे हम इसको ट्रेड? बिल्कुल सर, इसी तरीके से आप भी इंडिकेटर का एक्सेस लें, उसको अप्लाई करें, यूज करें, अपने अकॉर्डिंग उस पर कस्टमाइज करके देखें। और आप भी अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं कोई भी चीज ऐसा बता रहा हूँ कि पहले आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, अपने एंड से सिर्फ दिए जा रहा हूँ, नहीं। तो कोई भी डाउट क्वेरी हो मॉर्निंग में हम कनेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल कर लीजिएगा, मॉर्निंग में फ्री रहूंगा तो जरूर कनेक्ट करें। मिलते हैं कल मॉर्निंग।